सोचिए अगर इंडिया के पास दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाए तो क्या होगा। दुश्मन के रडार भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। एयर कम्बैट में इंडिया की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा ही कुछ डर अभी चाइना और पाकिस्तान को है। बट अगर दूसरी तरफ सोचिए, अगर ये जेट सिर्फ एक दिखावटी डील हो जिसमें इंडिया को भारी कीमत चुकानी पड़े और कंट्रोल अमेरिका के पास ही रहे, तो क्या ये डील इंडिया के फेवर में होगी? आखिर किस प्रेशर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने की पेशकश करते हैं? और क्या ये सच में इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा या फिर एक डिप्लोमेटिक ट्रैप है? और कैसे ये प्रपोजल इंडिया के AMCA प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की एक साजिश है जिससे यूएसए इंडिया की बढ़ती मिलिट्री पावर पर कंट्रोल करना चाहता है? क्यों F-35 लेने के बाद इंडिया का वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। अमेरिका लंबे टाइम से अपने एडवांस वेपन्स को इंडिया को बेचने की कोशिश में लगा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा बयान देते हैं कि हम इंडिया को F-35 फाइटर जेट देने के लिए रेडी हैं। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया, बिकॉज अमेरिका इतनी आसानी से किसी भी कंट्री को F-35 नहीं देता। अभी के लिए ये जस्ट एक प्रपोजल है, कोई डील साइन नहीं हुई है। बट अभी क्वेश्चन ये है कि अमेरिका इतना डेस्परेट क्यों है इंडिया को F-35 बेचने में, जिसके 3 बड़े रीजन हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पर कंटिन्यू प्रेशर डाल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएसए का ट्रेड डेफिसिट। यूएसए का इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, जो कि उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग अमेरिका ने इंडिया को $41.8 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, यानी इंडिया को बेचा। बट इंडिया से $87.4 बिलियन का सामान खरीदा। मतलब यूएसए इंडिया से खरीदता ज्यादा है और इंडिया को बेचता कम है। यही रीजन है कि यूएसए का इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है। अब इस घाटे को कम करने के लिए अमेरिका चाहता है कि इंडिया उनके एक्सपेंसिव मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करे ताकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, और F-35 एक ऐसी ही एक्सपेंसिव डील है। सेकंड, अमेरिकी डिफेंस कंपनीज का प्रेशर। अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन, BAE सिस्टम समेत उनकी बाकी बड़ी कंपनियां कंटिन्यू गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रही है कि वो इंडिया को F-35 बेचे, बिकॉज इससे न सिर्फ उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू होगा बल्कि अमेरिका पर इंडिया की डिपेंडेंस भी बढ़ जाएगी। एंड थर्ड वन, यूएस कंसर्न ओवर इंडिया रशिया रिलेशंस। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अमेरिका को इंडिया का F-35 खरीदना पहले पसंद नहीं था, बिकॉज इंडिया के रशिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज है। इंडिया पहले ही रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है। अब अगर इंडिया को F-35 मिलता है तो अमेरिका को डर है कि इंडिया की एयरफोर्स का डेटा रशिया तक लीक हो सकता है। यही रीजन था कि पहले अमेरिका इंडिया को ये जेट देने के लिए एग्री नहीं था। बट अब अमेरिका ने अपने बेनिफिट के लिए इस डिसीजन को चेंज किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर अमेरिका को इंडिया पर भरोसा नहीं था तो अब वो F-35 बेचने के लिए रेडी क्यों हो गया, जिसकी 2 बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, डाउनग्रेड F-35। अमेरिका इंडिया को F-35 का पूरी तरीके से एडवांस वर्जन नहीं देगा। अमेरिका कुछ इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजीज को रिमूव कर सकता है। अगर अमेरिका को शक हुआ कि इंडिया इसे गलत तरीके से यूज कर रहा है तो वो रिमोटली इस जेट को डिसेबल भी कर सकता है, जैसे पाकिस्तान के केस में हुआ था। पाकिस्तान में TTP के अटैक्स होते हैं, ऐसे में पाकिस्तान को उन पर F-35 से एयर स्ट्राइक करनी थी, जिस पर यूएसए ने इसे डिसेबल कर दिया। उनकी एक एक मूवमेंट और हर एक सेकंड का डाटा यूएस रखता है, मतलब जैसा यूएसए चाहेगा वैसा ही करना पड़ेगा। आज पाकिस्तान का F-35 एक डमी जेट बनकर रह गया है, एक एक्सपेंसिव डमी जेट। इंडिया अगर ये परचेज करता है तो इंडिया का हाल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, यानी इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद भी पूरी तरीके से इस जेट का मालिक नहीं बन पाएगा। दूसरा है इंडिया की बढ़ती मिलिट्री पावर पर कंट्रोल करना। अगर इंडिया अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाता है जैसे AMCA प्रोजेक्ट, तो इंडिया अमेरिका पर डिपेंड नहीं करेगा, जो कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन अगर इंडिया F-35 परचेज करता है तो इंडिया को अमेरिका की हर शर्त माननी पड़ेगी, और अमेरिका पाकिस्तान की तरह इंडिया की मिलिट्री पावर पर इनडायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है। देन व्हाट शुड इंडिया डू? क्या इंडिया को F-35 खरीदना चाहिए? अगर इंडिया इसे खरीदता है तो इंडिया के पास दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, बट एज ए डमी, बिकॉज अमेरिका इसका पूरा कंट्रोल इंडिया को कभी नहीं देगा। इंडिया को स्ट्रिक्ट कंडीशंस पर एग्री करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, इंडिया का अपना खुद का डिफेंस प्रोजेक्ट सफर करेगा। तो क्या ऐसे में इंडिया के पास और बेटर अल्टरनेटिव्स हैं? अगर इंडिया को स्टेल्थ फाइटर जेट चाहिए तो बेटर ऑप्शंस होंगे, जिनमें से टॉप पर है इंडिया का AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। इंडिया का खुद का
का स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार करना। बट प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत स्लो है, जिसमें काफी सालों का टाइम लगने वाला है। ऐसे में रशियन मेड Su-57 जो कि एक एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसके अलावा फ्रांस का F-4 फाइटर जेट जो कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में शामिल है। इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज करके इंडिया यूएस इम्पोज्ड कंडीशंस को अवॉइड कर सकता है। नाउ द फाइनल वर्डिक्ट। अब आप ही बताइए, क्या इंडिया को F-35 परचेज करना चाहिए? यस, अगर इंडिया को तुरंत एक स्टेल्थ फाइटर जेट चाहिए। नो, इफ इंडिया वांट्स टू मेंटेन इट्स मिलिट्री इंडिपेंडेंस। अगर इंडिया आज F-35 खरीद लेता है तो हो सकता है कि कल अमेरिका इसे रिमोटली कंट्रोल करे और इंडिया की डिफेंस पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करे। तो क्या इंडिया को इतने एक्सपेंसिव और कंट्रोल्ड डील में जाना चाहिए या फिर अपने इंडिजीनियस फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? योर ओपिनियन मैटर्स, टेल अस इन द कमेंट्स।